कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा हो, कोई बहुत बड़ी सीरीज हो रही हो, पाकिस्तान उसका हिस्सा हो रहा हो, तो पाकिस्तान लेथम न फैलाए, कंट्रोवर्सी न क्रिएट करे, विवाद का कारण पाकिस्तान न बने, ऐसा हो नहीं सकता। तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का होस्ट जब भारत बना, पाकिस्तान उसका हिस्सा था, तो पहले से तय था विवाद होना तय है, कुछ न कुछ ऐसा काम करेगा पाकिस्तान की, विवाद तो होना तय होगा। रही सही कसर, बांग्लादेश ने सुरक्षा का मुद्दा उठा दिया कि भारत में नहीं खेलेंगे, हमारे खिलाड़ियों को, हमारे प्लेयर्स को यहाँ पे दिक्कत होगी, सुरक्षा का दिक्कत है, हमको श्रीलंका में खेलना है। आईसीसी ने कहा भाई साहब तुम घर बैठो, श्रीलंका वलंका नहीं, इंडिया में खेलना खेलो। बांग्लादेश ने मना किया, बाहर हो गया, स्कॉटलैंड आ गया। तो देखिए आईसीसी के इस फैसले के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं बोला, सबको पता था कि रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये चीजें हुई हैं, लेकिन यही पाकिस्तान की सुलग गई थी। पाकिस्तान बोला भाई साहब गलत हो गया, बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुआ, हम ऐसा नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जो डबल स्टैंडर्ड का गेम आईसीसी ने खेला है बीसीसीआई बहकावे में, हम नहीं होने देंगे, हम भी बहिष्कार करेंगे। लेकिन सबको पता था ये गीदड़ भभकी है पाकिस्तान के, ऐसा वो कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन ये भी लोगों को लग रहा था और कुछ इंटरनल सोर्सेस से पता भी चल रहा था कि बहिष्कार तो नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है इंडिया के साथ मैच खेलने से मना करे। तो देखिए मना कर दिया, फाइनली उसने कह दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाएगी तो टूर्नामेंट का हिस्सा होगी, लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी को जो मैच है उस मैच में बहिष्कार करेगी, बाइकाट करेगी, भारत के साथ नहीं खेलेगी। तो देखिए हम इसमें यही बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया और पाकिस्तान को इससे क्या क्या नुकसान होंगे और पाकिस्तान ने अपने आप को किस तरह के धर्म संकट में डाल लिया है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात करते हैं पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया। पाकिस्तान की ये चाल है जियो पॉलिटिकल एडवांटेज उठाने के लिए। जो बांग्लादेश में चुनाव है 12 फरवरी को, वो चाहता है कि वो दिखाना चाहता है कि मैं बांग्लादेश के साथ खड़ा हूँ, बांग्लादेश का मरते दम तक सपोर्ट करूंगा, चाहे हमारे यहाँ का क्रिकेट बर्बाद हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, बांग्लादेश के साथ मैं फॉर्मली स्टैंड लूंगा। तो इसका फायदा उसे क्या मिलेगा, जियो पॉलिटिकल एडवांटेज में इसलिए कह रहा था 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव है और जो पाकिस्तान जिसे सपोर्ट कर रहा है, जो भारत विरोधी है, वो चुनाव अगर जीतता है, भारत विरोधी जो वहाँ पे फिर हवा मिलेगी, क्योंकि ये जो अभी कदम इसने उठाया है, फिर से भारत विरोधी चीजें वहाँ स्टार्ट हो जाएंगी बांग्लादेश में। तो इससे क्या होगा, पाकिस्तान का भला होगा, पाकिस्तान का फायदा होगा, पॉलिटिकल फायदा है। तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल फायदा है, क्रिकेट में तो बात की बात है, पॉलिटिकल फायदे की वजह से ऐसा काम हुआ है। दूसरा क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी कहानी। जब चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान था, भारत ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान में, लाहौर में नहीं खेलना, इस्लामाबाद में नहीं, कराची में हमको नहीं खेलना है, हमारे मैच न्यूट्रल वेन्यू होने चाहिए। तो आईसीसी ने भारत की बात मानी और दुबई में भारत के मैच हुए, भारत चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बना। लेकिन आग का किरकिरी भी बन गया पाकिस्तान के, पाकिस्तान बदला लेने के बारे में सोच ही रहा था कि भाई साहब ठीक है, तुम्हारे यहाँ भी मैच होगा तो हम भी बताएंगे तुम्हें। तो हाइब्रिड मॉडल था, तो इसलिए पाकिस्तान के मैच कोलंबो में हुआ, भारत में हुआ नहीं। लेकिन अब कैसे लेथम फैला, अब कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम स्टैंड ले रहे हैं बांग्लादेश के लिए और इसलिए हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, चाहे कोलंबो हो जाए चाहे कहीं हो जाए। देखिए इलॉजिकल बात है, इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं है। अब देखिए इसके अलावा अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान का इससे नुकसान क्या होगा। तो देखिए अगर क्रिकेटिंग एस्पेक्ट में बात करें, भारत को वॉकओवर मिल जाएगा, भारत अगले चरण में आसानी से पहुंच जाएगा, नॉकआउट में पाकिस्तान को पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें तो आईसीसी बहुत सारे बैन लगाएगी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगने वाले हैं, मेंबर नेशन का गुस्सा झेलना पड़ेगा, पैसे का तो है ही है बहुत सारे, वो रेवेन्यू लॉस है, उनको जो रेवेन्यू शेयर है उसमें से पैसा कटेगा, क्योंकि देखिए ब्रॉडकास्टर तो पैसा मांगेगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। तो आईसीसी कहेगा भाई साहब पाकिस्तान तुम्हारी वजह से हमको लॉस हुआ है, तो जो शेयरिंग वाला तुमको पैसा मिलना था उसमें से हम काट के दे देंगे। तो हो सकता है पाकिस्तान यू टर्न मान ले, 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव खत्म हो जाएंगे, 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान का मैच है, 3 दिन का बीच में टाइम है। पाकिस्तान हो सकता है 12 नहीं 13 तारीख को बोल दे कि हम अपने जनता के इमोशन को, अपने क्रिकेट के इमोशन में को ध्यान में रखते हुए और हम ये मैच खेलेंगे, हम भारत के साथ मैच खेलेंगे, क्योंकि आईसीसी हमारे खिलाफ ऐसी रणनीति, ऐसी साजिश कर रही है कि हमारा क्रिकेट तबाह हो जाए, तो हम अपने क्रिकेट को बचाने के लिए हम भारत के साथ मैच खेलने के लिए तैयार है, ऐसा भी कर सकता है। तो अब देखिए आप पाकिस्तान के साथ धर्म संकट क्या है इस फैसले के बाद। देखिए वाहवाही में लूटने के लिए, बांग्लादेश का सपोर्ट दिखाने के लिए उसने कह तो दिया है, लेकिन धर्म संकट में फंस गया है। तो सबसे पहला धर्म संकट है कि अगर नॉकआउट स्टेज में भारत के साथ मैच हुआ तो क्या बाइकाट करेगा, और अगर फाइनल में भी मैच हो गया भारत के साथ ही तो क्या उसका भी बाइकाट करेगा। अगर वहां बाइकाट कर दिया तो बिना खेले ही भारत विजेता बन जाएगा, तो पाकिस्तान की किरकिरी होने वाली है। और अगर नॉकआउट में पाकिस्तान भारत से खेलने में राजी हो गया और फाइनल में खेलने के राजी हो गया, तब भी किरकिरी होगी वर्ल्ड क्रिकेट में कि भाई साहब ये कैसा तुम्हारा लॉजिक था, तुम लीग में बाइकाट करते हो, नॉकआउट में खेल लेते हो, इसका कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। दूसरा ये है कि लोगों के सवालों का सामना करना पड़ेगा कि आपका गुस्सा बीसीसीआई से है या आपका गुस्सा आईसीसी से है। पहले आप तो ये क्लियर करो, आपका गुस्सा आईसीसी से है कि बीसीसीआई से है, क्योंकि अगर बांग्लादेश को बाहर किया तो बीसीसीआई बाहर किया नहीं है, आईसीसी बाहर किया है, और आप बांग्लादेश के साथ खड़े हो तो आईसीसी के खिलाफ कुछ कदम उठाओ। आप बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट के साथ कदम उठा रहे हो, भारत के मैचों का बहिष्कार ही क्यों कर रहे हो। नामीबिया के मैच का बहिष्कार करिए, यूएसए का मैच का बहिष्कार करिए, नीदरलैंड के साथ भी आपके मैच है, आप उसके मैच का बहिष्कार करिए। आईसीसी के खिलाफ आप जाइए, बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट के खिलाफ आप जा रहे हो, तो आप क्या साबित करना चाहते हो कि आपकी सीधी लड़ाई किससे है, आईसीसी से है कि बीसीसीआई से है। वो अलग बात है कि देखिए इंटीग्रल पार्ट बीसीसीआई है आईसीसी का, तो पीसीबी भी इंटीग्रल पार्ट है आईसीसी का। तो ऐसा नहीं है कि आईसीसी को खाली बीसीसीआई चलाता है। अब देखिए जिसका रेवेन्यू पावर बड़ा होगा, जिसकी वजह से कमाई हो रही है आईसीसी की या किसी संस्था की, तो उसकी तो चलेगी, तो बीसीसीआई की चल रही है, इसमें बीसीसीआई की कोई गलती नहीं है। भाई हमारे यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हमारे यहाँ क्रिकेट इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो हमारे वजह से रेवेन्यू ज़्यादा होती है बीसीसीआई के माध्यम से आईसीसी को।
तो इससे किसी को जलनी नहीं चाहिए, अपना स्टैंड किसी लॉजिकल वे में लेना चाहिए। तो यहाँ पे पाकिस्तान बांग्लादेश की वजह से जो फर्जी का स्टैंड और अपने क्रिकेट को तबाह करने की तैयारी में कदम उठा दिया है, तो ये देखने वाली बात होगी कि अब अगला कदम क्या रहता है, पाकिस्तान का क्या यू टर्न मारेगा। तो लास्ट में बात करेंगे कि इन सब में आईसीसी का रुख क्या है। अब देखिए इतना बड़ा कंट्रोवर्सी तो पैदा कर दिया, इतना बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया कि भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी तो नाराज होगा। आईसीसी के रडार पे तो है ये। तो आईसीसी अभी देखिए पत्ते अपने पूरे नहीं खोली है। अब आईसीसी अब देखिए अगले 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा। अब 2-3 दिन बहुत बड़ा होने वाला है। आईसीसी क्या क्या कदम उठाएगा, एक एक दिन नई नई परतें अब खुलने वाली हैं। पाकिस्तान ने अपने कदम से इस वर्ल्ड कप को बहुत रोमांचक बना दिया है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, पाकिस्तान का यू टर्न लेगा 15 फरवरी को भारत के साथ जो मैच है, क्या भारत के साथ मैच खेलने वो राजी हो जाएगा? कमेंट में आप बताइएगा अपना प्रेडिक्शन, और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।